एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 400 मल्टीप्लाई 125, 125 टू जा 250 और 125 और जा 500 एंड 2 0 0, यानी कि 50,000 मीटर स्क्वेयर क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वेयर। तो 50,000 मीटर स्क्वेयर कितना हेक्टेयर होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 50,000, दैट इज 50 मीटर स्क्वेयर। दैट इज योर आंसर. Next we move on to question number 10th. वीडियो खराब भी हो जाता है कोई आंट कर दे. डोर ऑफ डायमेंशन 2 डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन. वॉल की जो डायमेंशन है वो क्या है? 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर. एरिया ऑफ डोर कितना हो जाएगा? 3 2 6 मीटर स्क्वेयर. और वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वेयर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ रेट ऑफ पेंटिंग इज. पेंटिंग ऑफ वॉल निकालनी है हमें, कैसे निकलेगी? पहले तो वॉल पे पेंट कितना होगा? 100 माइनस 6 होगा, दैट इज 94 मीटर स्क्वायर पे क्या होगा? पेंट होगा. उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 2.50 रुपीज़ देने पड़ेंगे. तो 94 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे? दैट इज 2.50 मल्टीप्लाई 94, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 40 मीटर बाय 25 मीटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी आपको लेंथ दी है 40 मीटर एंड ब्रेड्थ दी है 25 मीटर. अब बोला है इसके चारों तरफ 2 मीटर यानी कि 2 मीटर की चौड़ी लेवलिंग की. तो इसकी कॉस्ट क्या होगी लेवलिंग की? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 40 मल्टीप्लाई 25 मीटर इज इक्वल टू आंसर. 25 हो जा 100, यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल का एरिया. अब एक और एरिया बनेगा जो रेक्टेंगल बड़ा है उसका, यानी कि 40 मीटर 4 मल्टीप्लाई 29 मीटर, क्योंकि 2 + 2 4, 2 + 2 4, 44 मल्टीप्लाई 29. ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कैसे निकलेगा? 29 मल्टीप्लाई 44, 9 4 जा 36, 3 4 2 जा 8, 11 एंड सिमिलरली हियर 1 1 6 6 7 2 एंड 1, यानी कि 1276 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? बड़ा एरिया हो गया. अब हमें सिर्फ पाथ है जो उसकी लेवलिंग करनी है, तो यानी कि एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, दैट इज 276 मीटर स्क्वायर. कैसे निकाला? 1276, यानी कि 1276 माइनस 1000 मीटर स्क्वायर, दैट इज 276 मीटर स्क्वायर. अब इसमें क्या बोला है कि 1 स्क्वायर मीटर की लेवलिंग करने पे 8.25 रुपीज़ का खर्चा आता है. तो 276 के लिए कितना आएगा? 8.25 मल्टीप्लाई 276 मीटर स्क्वायर, दैट इज रुपीज़ में आ जाएगा आपका आंसर. आपको क्या करना है? 8.25 को 276 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज आंसर. कॉस्ट ऑफ लेवलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कहा है? 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर 3
43 माइनस 43 मल्टीप्लाई 2, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8, 86 मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या आ गए, रोड के एरिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6, 8 + 4 12, 2 1 कैरी 2, 226 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, एरिया निकल आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने क्या बोला है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 105 रुपीज लगेंगे। तो 226 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए कितना निकलेगा, 226। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है, लेकिन एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, ये बात ध्यान रखनी है। और आपको जो साइड दी है वो आपको मीटर में दी है, तो एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटर में ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 2.6 मल्टीप्लाई 2.6 दैट इज मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मीटर में। अब इन्होंने बोला है इन सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, 2.6 मल्टीप्लाई 2.6 मल्टीप्लाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे बेटा, 10,000, ठीक है, अंडर 10 एंड अंडर 10, द क्रॉ कट कट कट। 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 100 इज योर आंसर। अगेन दिस इज योर होमवर्क, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आंसर नोट डाउन करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, 154 मीटर है, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी, क्या होता है फॉर्मूला, सरकमफेरेंस होता है बेटा 2πr। तो 2πr की वैल्यू होती है 154। तो पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 154 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई और आर की वैल्यू क्या है, 154 डिवाइडेड बाय 2। आर की वैल्यू क्या है, चलो ये कर लो फिर, आर की वैल्यू क्या है 154/2 पाई, और अगेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 154/2 पाई और मल्टीप्लाई बाय पाई, तो पाई से पाई कैंसल। अब 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, अगेन 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, 77 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 77, 11 2 जा 22 and 11 7 जा 77, 49 multiply 77 divided by 2 that is your answer। एरिया कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 77 डिवाइडेड बाय 2। अगेन आपका होमवर्क है, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है बुक सेलर सेल ऑल हिज बुक एट हिज प्रॉफिट ऑफ 10%। बुक सेलर ने 10% के प्रॉफिट पे सारी बुक बेच दी, यानी कि सीपी उसकी 100 है, तो एसपी कितनी हो जाएगी 110, क्योंकि उसने 110% के प्रॉफिट पर सारी बुक बेच दी। अब इफ यू बाय अ बुक फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर एट ₹200 देन ही सेल फॉर व्हाट। यदि 100 की वैल्यू 200 दी है तो 110 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो असाइनमेंट 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 110 क्या आ जाएगी 220 रुपीज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन, ठीक है, 1 डजन यानी कि 1 डजन 12 पेंसिलों का रेट कितना, इतना है, तो टोटल पेंसिल का रेट कितना हो जाएगा 10.80 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यानी कि 4 डजन पेंसिल का क्या रेट हो गया, ये 4 डजन का रेट है। 4 डजन का क्या रेट हो गया 10.80 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या हो गया उसका सीपी हो गया, ठीक है।
SP, अब बात करेंगे SP की, यानी कि उसने जो बेची हैं वो क्या बेची है, 80 रुपए की 1 पेंसिल। ठीक है, 80 रुपए की 1 पेंसिल बेची है बेटा उसने, 80 पैसे की, 80 पैसे की उसने 1 पेंसिल बेची है। तो अब हमें बताना है कि उसको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। एक पेंसिल उसने 80 पैसे की बेची है, तो उसके पास कितनी थी, 12 मल्टीप्लाई 4 पेंसिल थी। एक 80 के तो 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 80, इतना हो जाएगा। अब 12 टू जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 0 कैंसल, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, या फिर इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 32 एंड 6 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 10। 38.4 रुपीज़ की उसने क्या की हैं, सोल्ड की हैं। यानी कि SP कितना है, 38.4। CP कितना था, 400, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4003, 4 1 जा 4, 43 की लेके उसने, CP था उसका 43.20 और उसने बेच दी 38.4 रुपीज़ की। तो जो ठीक है, अब 43.20 माइनस 38.40, 0 4 12 यानी कि 8, 2 यानी कि 4 एंड 0, यानी कि 4.80 रुपीज़ का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। अब हमें लॉस तो हो गया, किस चीज़ में हुआ, रुपीज़ में। हमें निकालना है परसेंटेज लॉस, निकालना है हमें, परसेंटेज में निकालना है कि कितना हुआ। परसेंटेज लॉस कैसे निकलता है बेटा, 4.8 लॉस अपॉन CP यानी कि 43.20 मल्टीप्लाई बाय 100। कैंसिल कैंसिल, 0 से कैंसिल 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 अगेन। ठीक है, 4 से 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, 6 9 जा 54, यानी कि 100/9, यानी कि 9 1 जा 9 एंड अगेन 9 1 जा 9, 11.11% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। गेट इट, आंसर क्या आ गया, उसको हुआ है 11.11% लॉस। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, हार्ड था, लेकिन आपको बहुत अच्छे से सोल्व करना सीखना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बोला है, मैन बोरोड मैन बोरोड, कितने रुपीज मैन ने बोरो किया, रुपीज 8,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ रुपीज पर एनम। रेट कितना लगा बेटा उसको, 8% का। अमाउंट ही हैज़ पे आफ्टर टाइम, कितने टाइम के लिए उसने लिए, 4.5 ईयर के लिए उसने लिए। अब बोला है उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताऊं तुम्हें, PRT/100, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है उसका, 8,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 8%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। 4.5 के अगेन 0 नीचे लेंगे, कैंसिल एंड कैंसिल। 8 is 64 मल्टीप्लाई 45, 5 4 जा 20, 64 मल्टीप्लाई 45, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 32 एंड 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25 एंड 0 6 7 8 5 6 7 6 7 8 5 6 7 8 एंड 2, तो 2880। तो उसको टोटल पेड
ये तो हो गया बेटा सिंपल इंटरेस्ट। टोटल पेड, कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे, कितने पैसे उसने दिए, 2880 प्लस 8000, ये पैसे उसको बाद में देने पड़ेंगे। 10,800 रुपीज़ उसको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला है, 7.15 को फ्रैक्शन में लिखो। 7.15 को किस में लिखना, आपको फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखोगे, 7.15 को कैसे, 715 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कट कर दो, 5 2 ज़ा 10 0 एंड 5 1 ज़ा 5 6 7 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। आंसर क्या आ गया बेटा, 143 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज आंसर। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला इन्होंने, 2 नंबर्स हैं जो किस रेशियो में है, 3:5। रेशियो क्या है इनकी, 3:5 है। इफ 8 इज एडिड, यदि दोनों के अंदर 3x प्लस 8 एंड देन 5x प्लस 8, ठीक है, देन रेशियो बिकम 2 और 3, फाइंड द नंबर। तो जो रेशियो आएगी बेटा वो 2/3 आएगी। 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 2/3। तो हमें बताना है कि क्या नंबर है वो। तो अब इसको सॉल्व करके देखो कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई कर दो अगेन, 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9x प्लस 8 दिए 24, 5 2 जा 10x प्लस 8 2 जा 16, 9x उधर जाएगा तो बच जाएगा x, 16 इधर आएगा तो 24 माइनस 16 क्या बच जाएगा 8। तो x वो नंबर क्या है 8, यानी कि x इज इक्वल टू 8। अब नंबर्स निकालने हैं हमें, आंसर ये नहीं आएगा आपका, तो x की जगह क्या रख दो आप, नंबर रख दो। 3x 8 24 एंड और इसमें 5x की जगह रखो, 5 8 जा 40। तो वो नंबर्स क्या हैं, 24 एंड 40 आंसर, ठीक है। नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 7z। और फिर क्या बोला, पहले सम करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। -6z प्लस 6x एंड प्लस 3y। बेटा इनमें ये पहले इन्होंने बोला प्लस करना, तो हमें प्लस करना है इनको, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस। 6 में से 13 गए, 13 में से 6 गए, बताओ 7x, 4 और 3 7y, लेकिन माइनस का आ जाएगा, यहाँ प्लस का आएगा। अगेन प्लस 7 14 और 13z, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब इन्होंने दूसरी टर्म क्या दी है कि 6x माइनस 4y माइनस 4z, इसमें प्लस करना आपको 2x प्लस 4y माइनस 7z। तो यहाँ नीचे माइनस कर दो, प्लस एंड द माइनस प्लस 7